जिला कांगड़ा में पालमपुर के भलेड़ गांव में गदर 2 की फिल्म के लिए सनी देओल और अमीषा पटेल संग कई फिल्मी कलाकार पहुंचे और 10 दिन का लाइट कैमरा एक्शन की गूंज गांव के साथ साथ प्रदेश में देखने को मिली। इसी बीच एक विवाद भी सामने आया है। जिस घर में यह शूटिंग हुई उस घर के मालिक ने आरोप लगाए हैं कि फिल्म में मात्र 3 कैमरे और एक हॉल के इस्तेमाल के लिए 11,000 रुपए प्रतिदिन देने की बात हुई थी, लेकिन फिल्म में पूरा घर उसके साथ 2 कनाल जमीन व बड़े भाई का घर भी फिल्म की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें घर के मालिक ने सारा बजट बनाकर नुकसान सहित 56 लाख का बनाया है, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। घर के लोगों का कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है और जो कमिटमेंट हमारे साथ की गई थी वह पूरी नहीं की गई है। हम कंपनी द्वारा दिए गए 11,000 रुपए उन्हें लौटाना चाहते हैं और हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे घर का शूट फिल्म में इस्तेमाल न किया जाए। जी, आपका नाम? और पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो आप लोग मेरी व्यथा सुनने के लिए यहां पर आए, मेरी और मेरे परिवार की। मैं यदुनंदन शर्मा हूं। मेरे पिताजी का नाम श्री देशराज शर्मा और गांव भलेड़ से मैं संबंध रखता हूं। गदर 2 की फ़िल्म की शूटिंग हमारे ही घर में, हमारे प्रांगण में, हमारी प्रॉपर्टी में की गई और पहले 20 दिन की जो शूटिंग हुई 1 से 18 दिन की, 1 से 18 तारीख तक, और 23 नवंबर को ये लोग यहाँ पर आके इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी पे आप यूँ कहें कि एक तरह से कब्ज़ा कर लिया। बात सिर्फ 3 कमरे और 1 हॉल की हुई थी। 11,000 रुपये के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। लेकिन जब ये लोग आए तो अपनी मनमानी करते गए और जगह को ऑक्यूपाई करते गए, और जब भी मैंने इनसे फाइनेंशियल्स की बात करनी चाहिए तो मेरी बात बार बार काटी गई। मुझे अलग अलग मीटिंग के वक्त दिए गए, अलग अलग तरह के झांसे दिए गए, झूठे वादे किए गए, और मैंने इनके हर एक एम्प्लॉई से, इनके चाहे CFO हों, चाहे इनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हों, चाहे इनके डायरेक्टर हों, नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझे अपने ही घर में आखिरी दिन शूटिंग भी रोकनी पड़ी। इवन सनी देओल जी उस दिन शूटिंग पे मौजूद थे, पर मैंने अपने बड़ों की, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैंने शूटिंग वापस रिवोक कर दी आधे घंटे के समय के बाद, क्योंकि मैं इस मामले को तूल नहीं देना चाहता था। लेकिन भाग्य को शायद कुछ और मंजूर था। डायरेक्टर साहब ने, अनिल शर्मा जी ने मुझे बहुत हौसला अफजाई की कि आपने हमारी शूटिंग रिवोक कर दी, और उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को जो है आपसी समझ के साथ बैठ के बातचीत करके सुलझाऊंगा। और आप जय होटल का उन्होंने न्योता दिया और कल हम उनसे मिले, मुखातिब हुए। लेकिन उस मीटिंग के अंदर जाहिर सी बात है कि उस मीटिंग के अंदर जब इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग आपके सामने बैठे हों तो आप अपनी बात कहाँ रख पाते हो। मैं एक किसान का बेटा हूँ, चाहे मेरे फादर रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, बट हम हैं किसान ही मूल भाव से। तो हम किसानों की आवाज़ दबाना बड़ी आसान सी बात हो जाती है, और वैसा ही हुआ। और हमें डराया गया, धमकाया गया। मैंने ये जो आंदोलन, या जो आप कहें ये जो लड़ाई अपने परिवार के लिए की। चंद शब्दों में मैं अब ये कहना चाहूँ तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जी स्टूडियोज़, शारिक पटेल जी, सन्नी देओल जी, अमीषा पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ किया है। अनिल शर्मा जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन अब गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, जो 11,000 रुपये आपने शूटिंग के एडवांस में दिए थे वो हम आपको अपने हाथों से वो 11,000 रुपये आपको वापस करना चाहते हैं। लेकिन इसे तोहफ़ा मत समझिए, क्योंकि आपने ज़बरन हमारी प्रॉपर्टी पर ये शूटिंग की, हमारे घर को शूट किया, और ये किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आपसे विनती यही है, मेरी विनती मीडिया के माध्यम से प्रसून जोशी जी से भी है, जो सेंसर बोर्ड के आला कमान हैं, कि
इस प्रॉपर्टी के जो भी यूटिलाइजेशन हुई है वो फिल्म का हिस्सा ना बने, मेरी सिर्फ यही गुजारिश है। धन्यवाद, स्वागत है। 4 या 5 तारीख की बात है, तो 3 लोग आए और कहा कि ये मकान किसका है। मैंने कहा मेरा है। तो कहते हैं कि हमने यहाँ गदर पार्ट 2 की शूटिंग करनी है, तो आपने कभी पिक्चर देखी है गदर? मैंने कहा नहीं देखी है। तो वो आकर के बैठ के बताने लगे कि ये सन्नी देओल जी और अमीषा पटेल जी इसमें काम कर रहे हैं, तो आप अलो करें तो हम शूटिंग करेंगे। मैंने कहा भाई देखो कब से कब तक करना है, मुझे तो किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो उसने कहा कि 1 से 10 तक हम 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक का हम शूटिंग करेंगे और 3-4 रोज़ फिर बाहर रात को डांस पार्टी करेंगे। तो मैंने कहा तो फिर मैंने कहा कि बच्चों से पूछ लूँगा, इससे पहले मैं अपना डिसीज़न कोई नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी हमें डिसीज़न दो, नहीं तो फिर हम कहीं और जाएंगे, ढूंढेंगे कहीं कुछ। मैंने कहा भाई तो इतनी जल्दी नहीं होगा, तो बच्चे से पूछ लूँगा बच्चा क्या करता है। मैंने कहा ये पुणे में सर्विस करता है। कितने पैसों की बात हुई थी आप? तो उन्होंने 11,000 रुपया पर डे उन्होंने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। कमरे 2, 1 हॉल 2 कमरे के बारे में बात करी। तो फिर वो 23 तारीख को इधर आ गए, तो उन्होंने फिर अल्ट्रेशन करी और कहते हैं कि हम इसको रिवोक कर देंगे जैसा आप कहोगे। जो स्ट्रक्चर रखना है आपने रख लेना, नहीं तो हम उसको ले जाएंगे वापस। मैंने कहा भाई ठीक है, पर बेटे से बात कर लेना। बोले गिव मी हिज नंबर। तो एग्जीक्यूटिव जो प्रोड्यूसर था उसने कहा कि उसका नंबर दे दो। मैंने कहा भाई उससे बात कर लेना बेटे से। फिर उसने उस दिन भी नहीं करी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन मैसेज डाला, कोई कमर्शियल टॉक नहीं हुई। लाइव टाइम्स टीवी डेस्क की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।